आज की हमारी कहानी एक ऐसे जापान देश की है जहाँ विशालकाय काइजू नामक क्रिएचर कभी भी सामने आ जाते हैं, जो कि इंसानियत के बहुत बड़े दुश्मन थे। पर इसके बावजूद यहाँ के वासी बिना कोई डर और हिचक के आज तक अपनी आम जिंदगी को जीते आ रहे हैं, क्योंकि डिफेंस फोर्स नामक की एक फोर्स अपनी जान पर खेलकर लोगों की सुरक्षा करती है। ऐसे ही एक दिन योकोहामा शहर में 60 मीटर का विशालकाय काइजू देखा गया था, जिसका फोर्टीट्यूड 3.5 था, जो कि काइजू के कितना ताकतवर है इस चीज को दर्शाता है। पूरे शहर को काइजू अलर्ट पर लगा दिया जाता है और उस जगह को लोगों को सेफ जगह पहुंचा के जल्द से जल्द खाली करने की कोशिश की जा रही थी। इस काइजू का शरीर बहुत ही बड़ा और ताकतवर था, जिसके ऊपर मिसाइल का हमला भी बेकार दिखाई पड़ रहा था। तब 3rd डिवीजन के डिफेंस फोर्स ऑफिसर वहां आते हैं, जो कि अपने काम में काफी स्किलफुल थे। उनके हथियार भी ताकतवर थे, जो उस काइजू के शरीर को चीर देते हैं। उनमें से एक का वेपन जाइंट काइजू के कोर को तबाह कर देता है, जिससे वह फटकर चारों ओर फैल गया था। अब इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफा हिबिनो को दिखाया जाता है, जो कि बर्गर खा रहा था। हमारा हीरो एक सफाई वाला है, जिनका काम खत्म हुए काइजू के टुकड़ों को शहर से साफ करना है। शहर के सभी लोग 3rd डिवीजन की जीत की खुशियां मना रहे थे, यहाँ तक कि इस न्यूज को नेशनल टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। उसी वक्त काफा भी वहाँ से गुजर रहा था, तभी वो एक नाम सुनकर वहीं ठहर जाता है। वो नाम कैप्टन मीना था, जिसने उस विशालकाय काइजू को मार गिराया था। खैर, काफा की सफाई करना लोग इनके काम को बड़े हल्के में लेते हैं, पर इनका काम भी काइजू के खिलाफ एक दूसरी जंग से कम नहीं। सावधानी न रखी जाए तो लोग इसमें भी घायल होते हैं। साथ ही उनका यह काम इतना बड़ा होता है, फिर भी उनके काम की कोई अहमियत नहीं। सारा क्रेडिट डिवीजन फोर्स ले जाती है। काफा को पता चलता है कि आज उसे इंटेस्टाइन का काम करना होगा और इस काम से तो हर कोई दूर भागना चाहता है, क्योंकि इंटेस्टाइन की सफाई के दौरान उनका सामना टट्टी से हो जाता है, जिसके बाद उनकी कई दिनों की भूख ही मर जाती है। ये काम भले ही उन्हें अच्छा पैसा, खाना और घर देता है, फिर भी काफा के लिए ये जो बुरी है। यही सब बातें काफा सोचने से अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी वह टीवी पर कैप्टन मीना को देखता है। अब यहाँ हमें 2 हैरान कर देने वाली बातें पता चलती है। पहला कि मीना 3rd डिवीजन की कैप्टन वो पूरे देश में सबसे पावरफुल कैप्टन है, और दूसरा कि काफा उसके बचपन का दोस्त था, जो उसके साथ डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन काफा यहाँ फंस गया। वो अपने आप को समझाने की कोशिश करता है कि उसका काम भी अच्छा है। अब अगले दिन जब काफा अपनी जॉब पर जाता है, वहाँ उसकी मुलाकात रेनो नाम के एक बंदे से होती है, जिसने इस जॉब को आज ही पार्ट टाइम ज्वाइन किया है, और रेनो का भी मकसद डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना है। काफा का एक दोस्त रेनो को बताता है कि काफा भी कभी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन अब ये हार मान के यहाँ पड़ा है। नो काफा से उसकी हार मान लेने की वजह पूछता है। यहाँ काफा थोड़ा कूल बनते हुए बोलता है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन ताकतवर से भी कोई ताकतवर होता है, इसलिए उसने हार मान ली। और वह ये भी बोलता है कि एक दिन ये बात तुम भी समझ जाओगे। वो कहता है कि वह कभी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वह कभी हार नहीं मानता, और ये कहकर वह उस कमरे से चला जाता है। काफा सोच रहा था कि मेरा कोई भी जवाब मुझे लूजर दिखाने से बचा नहीं सकता। क्या हार मान लेना इतना बुरा है? फिर आज रेनो के पहले दिन पर उसे इंस्टेटाइन का काम दिया है, जो सुन काफा खुश हो रहा था, पर उसे भी यही काम दिया जाता है, जो कि ये बात काफा को बिल्कुल ठीक नहीं लगती। वो नखरे दिखाता है, लेकिन आखिर में वह मान जाता है। उनका बॉस बोलता है कि काफा थोड़े नखरे करता है, लेकिन हर काम वह अच्छा करता है।
अगर वह डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर पाता है तो वहाँ भी वह अच्छा करेगा। उनकी ये बातें रेनो सुन रहा था। तो ब्रेक में हम देखते हैं कि इंटेस्टाइन का काम करने के बाद रेनो की हालत खराब हो गई है, जो देख काफ्का खुश हो रहा था, लेकिन उसकी भी हालत खराब थी। काफ्का रेनो को विटामिन फेंक देता है क्योंकि अब उससे खाना तो खाया नहीं जाएगा। साथ ही बदबू से बचने के लिए वो उसे नाक बंद करने को कहता है। अब इन्हें लगाने के बाद वह कैसा लगेगा, यही सोच के रेनो दूर भागे जा रहा था, लेकिन काफ्का उसे जबरदस्ती पहना ही देता है। इसके बाद ये बदबूदार काम करते करते उन्हें शाम हो जाती है और उनके साथी अपना काम खत्म करके घर जा चुके थे। तभी अचानक रेनो काफ्का के पास आता है। काफ्का को लगा कि रेनो उस जबरदस्ती का बदला लेने आया है, पर असल में तो वह उसे थैंक यू बोलना चाहता था, क्योंकि आज उसकी ही वजह से वह अपने पहले दिन को सेव पाया। और वह काफ्का को बताता है कि डिफेंस फोर्स में अप्लाई करने की एज लिमिट को बढ़ाकर 32 कर दिया है। वह बोलता है कि वह कोई नहीं होता किसी के लाइफ के फैसले लेने वाला, लेकिन उसने काफ्का के चेहरे पे वो उदासी देखी थी जब उसने वह एक्सेप्ट किया था कि वह हार मान चुका है। लेकिन अगर वह गलत था तो काफ्का अपने काम को कंटिन्यू रख सकता है। काफ्का उसे थैंक्स कहता है, इस पर रेनो शर्मा जाता है और बोलता है कि उसे उसकी घंटा परवाह नहीं है। और तभी उनके पीछे से एक जोजो बाहर निकलता है, जिसका खाना बनने से काफ्का ने रेनो को बचा लिया था। जोजो वो काइजू होते हैं जो बड़े काइजू के अंदर से बाहर निकलते हैं। काफ्का रेनो को अपनी जान बचाकर भागने को कहता है और यहाँ जल्द से जल्द मदद लाने को कहता है। रेनो काफ्का को यहाँ अकेले छोड़ना नहीं चाहता था। काफ्का कहता है कि उसकी जान की कोई अहमियत नहीं, पर रेनो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है और लोगों को बचाना चाहता है, जिसके लिए उसे जिंदा रहना होगा। काफ्का की बात मानकर रेनो वहां से चला जाता है और काफ्का उसका ध्यान भटका कर रेनो से दूर ले जा रहा था। वो किसी तरह एक बिल्डिंग में घुस जाता है और सामने की खिड़की तोड़कर बाहर निकल। अब इसके बाद हमें काफ्का का काश दिखाया जाता है, जिसमें एक बड़े काइजू ने उनके शहर को तबाह कर दिया था। इसमें मीना की बिल्ली भी मारी गई थी। वो दोनों एक साथ फैसला करते हैं कि वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे। काफ्का उसकी चिंता करता था, वो उसे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने से मना करता है, पर फिर वो चैलेंज करते हैं कि कौन बेहतर डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनेगा। फिर वो दोनों एक साथ मिलकर सभी काइजू का खात्मा कर देंगे। अब स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। उस योज ने उस बिल्डिंग को ही तोड़ दिया था। अब काफ्का सीधा उसका सामना करने का फैसला करता है, लेकिन वह एक पल उसके आगे टिक नहीं पाता। काफ्का आज उसका खाना बन ही गया था, लेकिन अचानक रेनो वहां आ गया था, जिसने काफ्का को बचा लिया था। वो बताता है कि जल्द यहाँ मदद भी आने वाली है। हम देखते हैं कि काफ्का का एक पेड़ टूट गया है। इसके बावजूद वह रेनो से पूछता है कि वह वापस क्यों लौट आया। रेनो उसका जवाब देता है कि अगर आज वो भागा तो वो कभी डिफेंस फोर्स ऑफिसर नहीं बन पाएगा। तभी काफ्का को अपना रिजल्ट याद आता है, जिसमें वो डिफेंस फोर्स ऑफिसर के लिए फेल हो गया था। काफ्का अपने आप से सवाल करता है कि वह हर एक चीज में फेल क्यों हो जाता है और डिफेंस फोर्स ऑफिसर के लिए फेल हो गया, अपना वादा निभाने में फेल हो गया और अब वह रेनो को बचाने में भी फेल हो रहा था। तभी अचानक एक व्हाइट टाइगर आ जाता है। तो ये था काइजू नंबर 8 एपिसोड नंबर 1। लेकिन असली कहानी अब शुरू होगी। अगर एपिसोड 2 का हिंदी रिकैप चाहते हो तो लाइक करो और कमेंट में लिखो काइजू नंबर 8 और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।